आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। चाहे वो जीके हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, या आपका टेक्निकल क्वेश्चंस जो भी टेलीकम्युनिकेशन में आ रहे हैं या फोटोग्राफी में जो आ रहे हैं, ये सब लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन है क्या, टेलीकम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेट करना, बातचीत करना फेस टू फेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो आदमी हैं, ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इट मीन्स दैट ये क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन इनका हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। अब सीधा बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन कि टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है। अब देखो, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि टेलीकम्युनिकेशन होता क्या है। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव्स कहीं दूर है और उससे आपको कम्युनिकेट करना है, तो कैसे कर पाएंगे। सिंपल, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेनी है, उसके ज़रिए आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आपको समझ आई कि टेलीकम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। टेलीकम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, टेलीकॉम। टेलीकम्युनिकेशन को हम क्या कह सकते हैं, टेलीकॉम कहते हैं, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारी, चाहे डेटा जो भी होगा, आप वीडियो कॉल करोगे, ऑडियो कॉल करोगे, जो भी आप बात करोगे, मैसेज करोगे, तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ज़रिए आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई भी फ्रेंड जहाँ कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, तो उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन इज आल्सो नॉन एज टेलीकॉम is the exchange of information over significant distance by electronic means and refers to all the types of voice, data and video transmission. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, वायर्ड मेथड, और सेकंड है हमारे पास वायरलेस मेथड। देखो, दो मेथड होते हैं, एक होता है वायर्ड। वायर्ड मेथड वो मेथड होता है जिसमें वायर का इस्तेमाल किया होता है। फॉर एग्जांपल, आपके घरों में आज से 8 से 10 साल पहले हुआ होगा, या आज भी किसी किसी के घरों में है, लैंडलाइन फ़ोन। तो लैंडलाइन फ़ोन के लिए आपको क्या करना पड़ता था, एक वायर का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके ज़रिए डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो पाता था। उसके बाद जियो फाइबर या केबल। नेक्स्ट बात करते हैं वायरलेस मेथड। अब वायरलेस मेथड क्या होता है, अब यहाँ पे किया हुआ है वायरलेस। वायरलेस का मतलब तो बिना तार के। अब वो इसमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्या इसमें वायर की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं। इसके ज़रिए आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब सेटेलाइट में क्या वायर होती हैं, नहीं। ब्लूटूथ में नहीं। तो ये हमारे पास क्या होता है, वायरलेस मेथड होते हैं। अब किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो टेलीकम्युनिकेशन का जो स्टेप लिया गया वो क्या था, टेलीग्राफ। याद रख लेना, सबसे पहले जो टेलीकम्युनिकेशन में जो चीज़ इन्वेंट की गई वो क्या थी, टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ इन्वेंट कब किया गया, 1813 में। किसके द्वारा किया गया, सैमुअल एफ.बी. मॉर्स के द्वारा। याद रख लेना, जो फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन इन्वेंट किया गया था वो क्या था, टेलीग्राफ। इसको किसने किया गया था, सैमुअल एफ.बी. मॉर्से ने। कब किया गया, 1830 में। ओके। अब इसमें याद रखें ना, वायर का इस्तेमाल किया गया। जो फर्स्ट टेलीग्राफ जो इन्वेंट किया गया था सैमुअल एफ.बी. मॉर्स के द्वारा, उसमें वायर का इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको इसकी इमेज बता देता हूँ कि टेलीग्राफ उस टाइम कैसा था। ये जियो फाइबर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सैटेलाइट, और ये आप देख सकते हैं टेलीग्राफ। ये फर्स्ट टेलीग्राफ था जो 1830 में इन्वेंट किया गया था। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। उसके बाद किसका इन्वेंशन किया गया, पहले हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले इन्वेंशन किसका किया गया, टेलीग्राफ का। उसके बाद इन्वेंशन होता है हमारा टेलीफोन का। अब टेलीफोन का इन्वेंशन कब होता है, 1876 में। किसके द्वारा किया जाता है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। याद रख लेना, टेलीफोन को इन्वेंट किया जाता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। कब किया था इसने, 1876 में। अब मैं बोलता हूँ आपको सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट आपको ओपन करने की ज़रूरत होगी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यही अगर लेक्चर आप देख लो, आप यहीं याद कर लोगे, ये मेरी गारंटी है।
जो पढ़ाऊंगा आएगा, मैक्सिमम आएगा, और यहाँ से ही आप याद करो, और भी आप सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं जो यहाँ से पढ़ाऊंगा आपको यहाँ याद हो जाएगा। अभी जैसे मैंने पढ़ाया कि फर्स्ट टेलीग्राफ किसने इन्वेंट किया, शाबाश मुझे बताओ किसने किया, सैमुअल एफ.बी. मॉर्से ने। कब किया, 1830 में। दूसरी इन्वेंशन क्या हुई, टेलीफोन, कब हुआ, 1876 में। किसने कराया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट वायरलेस टेलीग्राफ, याद रखना पहला वायरलेस टेलीग्राफ किसने इन्वेंट किया, जो आजकल के टाइम में इसको क्या बोला जाता है, रेडियो। तो फर्स्ट टाइम रेडियो जो था इन्वेंट किसने किया था, शाबाश, गुगलिमो मार्कोनी ने। याद रख लेना, गुगलिमो मार्कोनी ने इन्वेंट किया था फर्स्ट वायरलेस टेलीग्राफ या रेडियो, कब, 1890 में। रेडियो के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका अलग सा लेक्चर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात की जाती है कि स्पोकन मैसेज फर्स्ट सेंट जो रेडियो ने किया था वो कब किया था, 1907। यानी पहली बार जो रेडियो में आवाज़ सुनाई दी, मैसेज जो सुनाई दिया गया, वो कब सुनाई दिया गया, 1907 में। उसके बाद पढ़ते हैं कि द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ रेडियो स्टेशन इन यूनाइटेड स्टेट वाज द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। यानी नेटवर्क जो था रेडियो स्टेशन का यूनाइटेड स्टेट में, सबसे पहले वो क्या था, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। और पहला रेडियो प्रोग्राम कब ब्रॉडकास्ट किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट किया गया वो कब किया गया, 1926 में। उसके बाद क्या हुआ कि 1930 तक, याद रख लेना, 1813 से लेकर 1930 तक अब क्या हो चुका था कि अब रेडियो वेव्स के द्वारा हम पिक्चर को भी और जो भी साउंड सिग्नल था उसको हम सेंड कर सकते थे। अब यहाँ से आगे शुरुआत होती है हमारे पास टेलीविज़न की। अब यहाँ से टीवी की शुरुआत होती है, और 1936 में क्या होता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने वर्ल्ड का फर्स्ट टीवी प्रोग्राम को शुरू किया। याद रख लेना, दुनिया का पहला टीवी प्रोग्रामिंग किसने शुरू किया था, बीबीसी ने। बीबीसी का मतलब समझते हो आप, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने किया था। कब किया था, 1936 में। उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेट की दुनिया। उसके बाद किसकी दुनिया आई, इंटरनेट की दुनिया आई। इंटरनेट की दुनिया कब आई, 1960 से 1970। उसके बाद इंटरनेट इन्वेंट होता है, इंटरनेट की वहाँ पे जिसको इन्वेंशन होती है, और पूरी दुनिया के अंदर आज तक इंटरनेट जो है हर एक दुनिया के कोने तक फैला हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाला जो भी हमारा जब टॉपिक्स होगा, जैसे रेडियो वेव्स, टेलीकम्युनिकेशन का जो भी आगे वाला टॉपिक होगा, टीवी का, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे दूसरे लेक्चर होंगे जीके के, कंप्यूटर